कहा जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 26 ऐप के बैन के कारण वहां पर ऐसी उत्पात की घटना चालू हुई, लेकिन इसके पीछे से जो खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, वह बहुत ही निंदनीय है। नेपाल में बीते 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच की जो दरमियान घटनाएं सामने आई हैं, वह लोगों को एकदम झकझोर कर रख दी है। बीते 4 से 5 सालों में जिन जिन राष्ट्रों में ऐसी घटना देखने को मिली है, फिर वहां पर जो मौजूदा सरकारें बनी हैं, वह सरकार को पिछली सरकारों को चुनौती दे रही है। 2022 में आपका अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन, 2024 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और 2025 में नेपाल में जो स्थिति बनी है, यह देखकर अड़ोसी पड़ोसी राष्ट्रों में भी एक खलबली मची है। जी हाँ, अगर मौजूदा स्थिति में भारत का जो सबसे पावरफुल विजन है कि हमें एक विकसित भारत का निर्माण करना है, हमें उन सारी चीज़ों को संग लेकर चलना है और अपने आप को एक आत्मनिर्भर बनाना है, क्या ऐसे में युवाओं की भागीदारी नहीं चाहिए? यदि ऐसे में युवाओं की भागीदारी चाहिए तो फिर युवाओं के हाथ में गोली बारूद को छोड़कर उनके को एक रोजगार मुहैया कराना होगा। चलिए इन सब चीज़ों को तो बाद में देखेंगे, इस पर भी बातें किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो जरूरी बातें हैं इसको मैं आपको सामने रखने वाला हूँ। नेपाल में प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग जाते हैं, राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं, गृह मंत्री उसी दिन अपना इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के युवा कंट्रोल नहीं होते हैं। तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट, बड़े बड़े दुकानों में, मॉल में जिस प्रकार से इमेज सामने आ रही हैं, मुझे लगता है अगर जितनी जन सामान्य नहीं हुई तो वहाँ की जो हालत है वो और बद से बदतर हो जाएगी। इसका कारण 26 मीडिया साइट्स को बैन करना नहीं है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको सुनने को मिल रहा होगा कि अगर 26 रिपोर्ट की बातें होती तो इसको संभाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर बीते पिछले दिनों से महंगाई, आर्थिक तंगी, वहाँ की जो जनसंख्या है वह जो 3 करोड़ की आबादी वाला देश, लगभग 60 लाख लोग बाहर रहते हैं, वो चाहे अमेरिका रहें, चाहे USA रहें, चाहे वो भारत रहें, चाहे वो चाइना रहे, ऑस्ट्रेलिया रहे, कनाडा रहे, उन सारे देशों में वो अपना रहकर अपने फैमिली का भरण पोषण करते थे। अब उन सब चीज़ों का जो कनेक्टिविटी था, कम्युनिकेशन का साधन था, वो सोशल मीडिया ऐप थी। लोग सोशल मीडिया को एक फैमिली के रूप में अपने लाइफ में ले चुके थे, लेकिन सरकार का इस प्रकार से रवैया अपनाना बहुत ही घातक पड़ गया, और जिसके फलस्वरूप आज वहाँ पर जो स्थिति बनी है वह किसी के कहने लायक नहीं है। कहते हैं जब आग में घी डाला जाएगा तो वह और बढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर घी डालने का काम किसने किया ये अभी निकल कर सामने नहीं आया है। एक बात तो तय है, यह जो आंदोलन हुआ वह किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं था, यह सरकारों के खिलाफ था। सरकारों में व्याप्त बुराइयां, इनकी अय्यासी और इनकी लूटपाट, इनकी भ्रष्टाचार, इनकी नेपोटिज्म, सबका लड़का बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल को सर्वाइव कर रहा है, लेकिन वहीं पर गरीब का लड़का बहुत ही रेयर केस में अपने पूर्ण एजुकेशन में थोड़ा सा अपना भरण पोषण कर रहा है, एक सर्वाइव स्टेज में है, लेकिन वहीं पर एक अंधाधुंध अय्यासी करना, फोटोज अपलोड करना, ये सब चीज़ें भी नेपाल की अर्थव्यवस्था का जो आज उजाड़ है, इन सारी चीज़ों का योगदान है। नेपाल तो देखने में बहुत ही छोटा राष्ट्र लगता है, लेकिन यहाँ पर वो सारी करिश्माई चीज़ें हैं जो आपको सुनकर ताज्जुब होगा। नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं बना। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, 8 पर्वतमाला जो कि 8000 प्लस ऊंचाइयों की है। नेपाल में हिमालय श्रेणी भी है। नेपाल ही सबसे सुंदर है। नेपाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति इस हालत में है कि आप वहाँ पर जाने से पहले भी सोचेंगे। वहाँ पर कई सारे लोग टूरिस्टर फंसे होंगे। हमारे इंडियन की जो पॉपुलेशन है वो भी नेपाल में ही रहती है, कई लोगों की रिलेशन भी नेपाल में है, तो ये भी एक समस्या है। अब भारत सरकार उनके प्रति क्या रवैया अपनाएगी ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन मौजूदा टाइम में नेपाल आर्मी के हाथों में है और आर्मी इस समय नेपाल को ले हुई है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इतना जानकारी शेयर करूँगा, आप मुझे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू सो मच।